हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपसे पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं कुछ कंटेंट की जो मैंने ऑफ लेटली देखा है। एक मैंने बहुत लेट रिव्यू कर रहा हूँ, कम से कम 1 महीने बाद इसका फर्स्ट एपिसोड का 2 एपिसोड का रिव्यू मैंने किया था बैड कॉप का, जिसके अंदर गुलशन दवैया और अनुराग कश्यप थे। और फिर उसके बाद पूरा रिलीज़ हो गया, मन ही नहीं लग रहा था, फिर कहीं कंटेंट आ रहा था, ये सब आ रहा था, तो मैंने इसको देखा नहीं। इसको मैंने दोबारा शुरू करके देखा और मेरा एंड रिजल्ट क्या है इसको लेके वो बताएंगे। और एक ऐसी मूवी बताएंगे जो आप कह सकते हैं कि मलयालम सिनेमा का एक और अच्छा अटेम्प्ट है, गोलम। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये दृश्यम जैसी क्वालिटी की बनी है, बट इसके अंदर भी बहुत घुमावदार चीज़ें हैं भाई साहब। अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर आई है, ये आप देख सकते हैं। बेसिकली बड़ा ही अजीब सा सिनेरियो है। एक ठीक ठाक सा ऑफिस है, लोग हैं, चिल मार रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बॉस आने वाले हैं ऑफिस के अंदर, बॉस आते हैं, कुछ गुफ्तगू होती है और अचानक से पता चलता है कि बॉस जो है उल्टा कॉकरोच होकर लेटे हुए हैं जो टॉयलेट के अंदर। तो पता चलता है कि जी इनका थैंक यू वेरी मच हो गया, मतलब इनका कुछ तो हो गया है। अब इंस्पेक्टर साहब आते हैं, एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ज़्यादातर जो प्राइमर फेसी लगता है वो ये लगता है कि गिरे, थैंक यू हो गया। और इन भाई साहब की जो आँख है वो अलग तरीके की है इंस्पेक्टर साहब की। कहते हैं यार मेरे को ऐसा लगता है कि मर्डर हुआ है। अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं कि मर्डर हुआ और एक्चुअली हुआ भी कि नहीं हुआ, कि एक्चुअली में ये कोई हादसा ही था, जैसे कि अंधाधुंध के अंदर कुछ दिखाया गया था, कि वैसा कुछ है क्या। ये आप पूरा सिनेरियो देखोगे तो आई एम श्योर आप ये गैस ही नहीं कर पाओगे कि ये सीन क्या है, किसने किया होगा ये। मतलब ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अब इसका मैं थोड़ा डाउन साइड आपको बता देता हूँ, जहाँ पर स्क्रीन प्ले बहुत टाइट है। जब 3/4 ऑफ द मूवी हो जाती है तो रिवील होना शुरू हो जाती हैं बातें, और कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि ये हो क्या रहा है। जब ये होना शुरू होता है तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही कन्वीनियंट हो गया। वो जो आपकी जो ग्रिप होती है मूवी के ऊपर वो जानी चली जाती है। ये कब होता है, जब आपका स्क्रीन प्ले थोड़ा सा वीक होता है, जब एडिटिंग इतनी शार्प नहीं होती, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो लूज आउट होना शुरू हो जाता है। और इसको जिस तरीके से एंड किया गया वो तो भैया ये है कि भाई अंत नहीं हुआ है इसका, क्योंकि फैसले बहुत सारे अभी बाकी हैं। तो इसका पार्ट 2 भी अनाउंस हो चुका है, वो आएगा। तो उससे पहले आप गोलम मलयालम मूवी ये आप देख लीजिए अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। आपका अच्छा टाइम पास कराएगी, आपको सोचने पे मजबूर करेगी। जो पहला ट्विस्ट आएगा कि क्यों सब कुछ हो रहा है, ये आप नहीं सोच पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है जी, आप चलते हैं बैड कॉप की तरफ, जो कि हमारा सेकंड रिव्यू है। गुलशन दवैया, अनुराग कश्यप, ये बड़ी फिल्मी अंदाज के अंदर बनाया गया। ये आप समझ लीजिए कि सलीम जावेद जी का अभी जो शो आया था, बहुत क्लोजली मैंने उसको वॉच किया, काफ़ी इंस्पायरिंग था। तो उसके अंदर क्या था कि फिल्मीपन, हीरोपन, आप बोल सकते हैं कि विलनपन, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स हुआ करते थे। फिर विलन का राइट हैंड, ये सब चीज़ें यहाँ पर उसी तरीके से प्रेजेंट किया गया। गुलशन दवैया का डबल रोल है, एक करण जो है कॉप है, अर्जुन जो है वो मवाली टाइप है। ये नहीं कह सकते इंटायरली बैड है, लेकिन मवाली के जोन के अंदर आता है। अर्जुन की ज़िंदगी के अंदर कुछ हादसा होता है, वो चाहता है कि भाई मेरा कॉप है भाई, तो मैं उससे थोड़ी हेल्प ले लेता हूँ। लेकिन दोनों इतने ज़्यादा पैली नहीं है फिलहाल के लिए, तो कुछ और एक और हादसा हो जाता है। अब ये जो हादसा होते हैं कि ज़िंदगी इतनी उलट फेर हो जाती है कि अर्जुन को करण की ज़िंदगी कॉप लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है, क्या हो जाता है इसके बाद, ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आप कहोगे कि इट इज़ क्वाइट इंटेंसिफाइड। स्टोरी के अंदर एंड तक सस्पेंस बना रहता है, बहुत सारी चीज़ों के आंसर आपको एंड तक नहीं मिलते हैं। आप चाहोगे कि इसका पार्ट 2 आए। और फिर एक जो फैमिली वाला सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया, उसके लिए आपको कंसर्न भी फील होता है। और कुछ कुछ जगह पे इमोशनल बोल रहा हूँ मैं, इमोशनल सीन्स के अंदर अनुराग कश्यप भी आपका थोड़ा सा दिल जीत लेते हैं। वो कौन है, किसकी वजह से जीतते हैं, वो जरूर देखना। और खूंखारियत के अंदर भी जीतते हैं, क्योंकि ही इज़ द मेन विलन है। ठीक है, तो मोटे मोटे लेवल पे ठीक है। अब अगर मैं बोलूँगी, अगर थोड़ा सा क्रिटिकल में हो जाऊँ, तो बहुत ही कन्वीनियंट सा प्लॉट है। एक कॉप बनने के लिए, उसको इमिटेट करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। किसी की ज़िंदगी के अंदर एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन और ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो जो सब्जेक्ट है वो इंटायरली स्किप्ड है। वो मुद्दे पे चल रही है कि भाई आगे आगे के क्या होगा, और वो जल्दी जल्दी होता है, बिल्डअप भी जल्दी होता है, आगे की चीज़ें भी, प्लॉट भी जल्दी जल्दी मूव होता है। कोई सब प्लॉट फालतू के नहीं है यार। ये कैरेक्टर होते हैं ना, कई बार एक फालतू में क्यों आए हैं, इनका क्या लेना देना। पुलिस वाला तो चलो 2 केस ही सॉल्व कर देगा, ऐसा दिखा देंगे, कुछ नहीं है ऐसा। एक स्टोरी सीधा सीधा चलती है, जिस वजह से मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगी। अब गोलम को मैं दूंगा, आई थिंक इट्स अ गुड थॉट प्रोसेस। लेकिन जो स्क्रीन प्ले वगैरह की वजह से जहाँ पर इंटरेस्ट लूज होता है, उसके कुछ नंबर कटेंगे, तो 4 देना चाहता हूँ, लेकिन 3 दूंगा। और बैड कॉप को मैं मोटे मोटे लेवल पे 3.5 स्टार दूंगा, बिकॉज वेरी गुड कास्ट, गुड इंटेंसिटी, एंड एट द एंड ऑफ इट what you will feel is that ये दिल मांगे मोर, एंड आई नीड द सीजन 2 वेरी वेरी फास्ट। सो विच इज़ अ गुड थिंग ना, कि मेरा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है और मैं बिल्कुल इसके साथ बना हुआ हूँ और ग्लूड हूँ सीट के साथ। ठीक है, बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ अपडेट के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।